वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों इंडियन एलम, कणजू भी बोलते हैं या गुजराती में पपरी भी बोलते हैं। तो ये दो प्लांट है दोस्तों, मैंने दोनों को फ्यूज़ करने की कोशिश की है। और ख़ास बात तो ये है कि मैंने इस प्लांट को यहाँ से ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ये सीडलिंग लाया था मैं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तो वहाँ मैं रुका हुआ था, तो मैंने कुछ सीडलिंग देखे और उसको मैंने ले लिए। तो चलिए ये जो वायर है ये पहले मैं निकाल लूँगा। बहुत ही अंदर तक चले गए हैं और इसको ना भी निकाले तो भी चलता है, बट वेन कट सकती है प्लांट की। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं कि निकल जाए। बहुत ही बुरी तरह से फ्यूज हुआ है दोनों प्लांट। हो सकता है कुछ दिनों में मैं इस प्लांट का रिपोर्टिंग भी कर दूं। तो चलिए दोनों वायर निकाल लेता हूं। तो फ्यूज़न के लिए ग्रोथ ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह का ग्रोथ होता है तब कहीं जाके प्लांट फ्यूज हो सकते हैं। और फिर देखे ना कि इसको जुदा करके कि ये फ्यूज हुआ है कि नहीं तो हुआ हो वो भी निकल सकता है। तो चलिए, यहाँ ग्रोथ तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, इसलिए मैं वायर भी नहीं निकालने वाला। बट यहाँ जो नई ब्रांच आई है, अगर उसको नहीं निकालेंगे या उसको नहीं स्टाइल करेंगे तो यहाँ ग्रोथ नहीं होगा। तो चलिए पहले डिफ्लेशन किया जाए। हालांकि इसका फ्रूटिंग पीरियड चल रहा है, क्राफ्टिंग के बाद भी यहाँ फ्रूटिंग तो नहीं हुआ है। तो देखते हैं, होप बनी रहती है हमेशा। जैसे कि वरुण ट्री में होता है, मेरे यहाँ हर साल फूल आने लगे हैं। तो देखते हैं, ये कभी ना कभी तो फ्रूटिंग करना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा वायर बाइट दिख रहा है क्योंकि बैंड में ज़्यादा जहाँ ग्रोथ हुआ है वहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुआ, तो इसलिए मैं इसको तो निकालना पड़ेगा वायर। तो इस तरह के अगर पोजीशन है तो ये वायर तो निकल जाएगा। तो वायर अंदर तक है, इसलिए इस मेथड से निकाल लेते हैं। चलिए, वायरिंग के लिए उसको एंकर कहाँ करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, पर बाद में ये निकालना पड़ सकता है। तो चलिए उसको यहाँ कहीं से रिवर्स में वायरिंग करते हैं। यहाँ कुछ अलग तरीके से लिया हुआ है तो उसको निकाल देते हैं। तो वायर इसी तरीके से लपेटे या एंकर करे जो किसी दूसरे वायर को क्रॉस ना करे। यहाँ हमने दूसरे वायर नहीं निकाले जो कि पिछले साल के हैं, जब ये प्लांट फर्स्ट टाइम स्टाइल हुआ होगा। क्योंकि इसमें कोई वायर बाइट इतना ज़्यादा है नहीं। बाद में अगर वायर बाइट ज़्यादा हुआ तो मैं निकाल लूँगा। अब इसको हमें लाना है इस ब्रांच पे। वायर चढ़ा लिया है। तो इसी तरह क्लोजअप व्यू देखते रहेंगे दोस्तों, और आप लोगों को सीखते रहना है। अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। तो आने वाला सीज़न या आ गया है सीज़न, बढ़िया सीज़न है दोस्तों। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लांट है दोस्तों, आप कैसे भी इसको ट्विस्ट कर ले। देखिए, ये जूनिपर की तरह उससे भी अच्छे से वो होता है बैंड। बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये प्लांट होना चाहिए। वाइल्ड में मिल जाता है, मेरे ख्याल से तो सब जगह होता है हमारे इंडिया में। और कुछ लोग इसका बोनसाई भी बनाने लगे हैं। विजय सैनी के पास भी देखा है मैंने, बोनसाई हंटर के पास भी देखा है। तो सब बनाने लगे हैं अब, क्योंकि ये लोकली अवेलेबल प्लांट है हमारा। और यहाँ बहुत ही बढ़िया से उसके रूट सिस्टम भी डेवलप होता है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों, फ्री में मिलने वाला। वाइल्ड में से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इस सीज़न में, अभी कर सकते हैं। तो क्यों ना किया जाए। और उसका मैच्योर प्लांट दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, बने रहे कंटिन्यू। यहाँ एक वायर लगेगा ऊपर,
यहाँ 2 पहले से वायर लगे हुए थे, ये पुराना वायर है, ये ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ नया वायर चाहिए। तो यहाँ हम एक नया ऐड भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ एंकर भी कर सकते हैं, बट ये करते वक्त ध्यान में रखें कि वायर क्रॉस ना हो। वायर की जो सीरीज़ होती है उसको क्रॉस नहीं करना है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों, अगर मिलता है प्लांट तो ज़रूर हार्वेस्टिंग करके लगा सकते हैं। यहाँ का लोकल प्लांट है, मैं 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ इस प्लांट पे और बढ़िया रिज़ल्ट में मिला है, जो कि मैं दिखाता हूँ। कुछ टाइम के बाद हम एक प्लांट देखेंगे जो कि मैंने डेवलप किया हुआ है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की हद पार की है मैंने वायरिंग कर के। तो चलिए कुछ और वायर लगाते हैं। जब इस तरह से ट्विन ट्रंक वाले प्लांट के साथ हमारा इनकाउंटर होता है मेरे ख्याल से, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हम ब्रांचों को एक दूसरे से दूर ले जाए या एक दूसरे के रिदम में लाए, तो यहाँ वो रिदम नहीं है। आप देखेंगे तो ये थोड़ा स्ट्रेट है, तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। देखिए कैसे, तो यहाँ पहले वायर लगा देते हैं, बाद में उसको रिदम में लाते हैं। जब कभी इतना वायर बचता है तो हमें लगता है इसको काट दे, पर नहीं दोस्तों। अनवायरिंग करने के बाद दूसरी बार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वायर काम का है, इसलिए उसको यहीं लपेट देना है। तो देखिए हम रिदम करने वाले हैं क्रिएट। तो यहाँ क्या करना होता है, एक दूसरे से दूर नहीं ले जाना। ये यहाँ गया है तो इसको भी यहीं ले जाए, फिर उसको दूर ले जाना है, तब कहीं जाके हमारा प्लांट रिदम में आता है दोस्तों। इस तरह से कुछ करना होता है। यहाँ एक ब्रांच चाहिए, वो नहीं है तो इस प्लांट उसकी पूर्ति करेगा। तो इसी तरह से कुछ रिदम में लाते हैं प्लांट को, जितना चाहे मरोड़ो। ये प्लांट कुछ नहीं, बुरा रिएक्शन कभी नहीं देता। कभी कभी अगर टूट ही जाती है ब्रांच तो ही कुछ होता है। देखिए ये प्लांट धीरे धीरे रिदम में आता हुआ, तो वो रिदम, वो विज़न क्रिएट करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर प्रैक्टिस। अब आया है सीज़न तो उसका फ़ायदा भी उठा ले। यहाँ भले ही बढ़े या ना बढ़े, ये काम का ही नहीं लग रहा मुझे। यहाँ गैप ज़्यादा लगती है तो उसको आप नीचे भी झुका सकते हैं, जितना चाहे कुछ कर ले। अभी भले ही नेचुरल लगे, बाद में जब मैच्योरिटी आती है, कुछ प्लांट जाएगी कुछ आएगी, तो बाद में जाके कुछ अच्छा दिखता है। यहाँ दोस्तों तुरंत कुछ नहीं होता, पेशेंस ज़रूरी है। तो बने रहे दोस्तों इसी तरह से, कुछ न कुछ नया अच्छा बुरा करते रहे और कैसे भी करके प्लांट को एक शेप में लाते रहे। तो कुछ सालों में कब सीख जाएंगे पता ही नहीं चलने वाला है दोस्तों। शायद आपने बहुत कुछ तो सीख भी लिया है, बस प्रैक्टिकल ज़रूरी है कुछ। तो चलिए दूसरा प्लांट भी देखेंगे। यहाँ रिदम आ गया है दोस्तों, जो चाहिए वो मूवमेंट, जो फ्लो, जो ट्रंक लाइन, वो प्राइमरी शेपिंग हो गया है दोस्तों। जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो इसमें एक भी पत्ता नहीं रहता और केवल पपड़ियाँ झूमती रहती है उसके ऊपर, तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले, मैं बाहर गया था वीकेंड पे। तो चलिए मिलते हैं और प्लांट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ सालों की मेहनत है मेरी, और इस प्लांट ट्रेनिंग पॉट में है, फिर भी इसने लीफ रिड्यूस कर लिया है दोस्तों। मैंने सोचा था कि ये डोरमेसी में जाएगा डिफोलिएशन के बाद, पर आश्चर्य हुआ कि ये ग्रो करने लगा
और लीफ रिडक्शन कितना हुआ देखते हैं। तो ये है प्लांट का ओरिजिनल लीफ दोस्तों, देखिए, और ये हुआ है रिडक्शन। शायद उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता ही है। बड़े बड़े रूट्स को स्प्लिट करके मैंने रिपोर्ट किया था, उसका भी वीडियो है। रूट स्प्लिटिंग, यहाँ बड़ होल बना है, वाउंड बोलते हैं जिससे। तो सब कैरेक्टर है। यहाँ देखिए नेबरिस भी है, भले ही थोड़ा प्रोग्रेसिव टेपर नहीं देखने को मिलेगा, बट है, देखिए इस तरह से। क्योंकि ये मैं शुरुआत से कर रहा हूँ, यानी 2012-13 में ये प्लांट लाया होऊंगा मैं। तो यहाँ ऐसी अनवांटेड ब्रांचें भी नज़र आएगी, पर ओवरऑल लुक जो होता है वो होता है दोस्तों, जो कुछ भी है वो पेड़ का है। तो यही पसंद है दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।